वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साची। आप जालंधर से नीलम दीदी हमारे साथ हैं, वो वाणी गायन करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, नीलम दीदी खोलो खोलो, अभी खुला नहीं है आपका। खुल गया दीदी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हद और बेहद से पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। हद और बेहद से पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। सररस सागर से हम चले, केल पुल होके पाट घाट पहुँचे। अमृत बने को करके पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। हद और बेहद से पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। चांदनी चौक में आन खड़े, सो सीढ़ियाँ फिर ऊपर चढ़े। चांदनी चौक में आन खड़े, सो सीढ़ियाँ फिर ऊपर चढ़े। अंग उमंग परम पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। हद और बेहद से पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। सन्मुख धाम दरवाजा बड़ा, झिलमिल करता दर पंजड़ा। सन्मुख धाम दरवाजा बड़ा, झिलमिल करता दर पंजड़ा। हम 28 चौक करके पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। हम 28 चौक करके पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। हद और बेहद से पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। चोरस चार हवेली बड़ी, वो सब हमने पार करनी। चोरस चार हवेली बनी, वो सब हमने पार करनी। गोल हवेली मिलावा प्यारा, अपना रंग मोहल न्यारा। गोल हवेली मूल मिलावा प्यारा,
अपना रंग मोहल न्यारा, हद और बेहद से पारा, अपना रंग मोहल न्यारा। कंचन रंग को सिंहासन, राज समाज के नूरी चरण, कंचन रंग को सिंहासन, राज समाज के नूरी चरण, कर प्रणाम पाऊं दीदारा, अपना रंग मोहल न्यारा, कर प्रणाम पाऊं दीदारा, अपना रंग मोहल न्यारा, हद और बेहद से पारा, अपना रंग मोहल न्यारा, हद और बेहद से पारा, अपना रंग मोहल न्यारा, अपना रंग मोहल न्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी नीलम दीदी, आपने चित्रण करा दी आज तो पूरी, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया। अब हम चलते हैं। प्रणाम जी मीनू। प्रणाम जी सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी अभी दीदी, मार्केट से ना, क्या कह रहे हो दीदी? एक अब भी मिनट, आई हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा प्रकरण 21 चौपाई 168 ये चल रही है। चारों दोरी के रंग कहे और 10 रंग कांगरी दोए, और जिनस दो बेल की रंग बहुत ना गिनती होए। कौन सी डोरियों का वर्णन चल रहा था सुंदर साथ जी? ये हमारी, याद करो क्या चल रहा है। हाँ जी कुसुम दीदी। मुकुट में थी ना, हाँ मुकुट मुकुट चार की डोरी, डोरियां आई थी, उसका वर्णन चल बिल्कुल रहा था। बिल्कुल, बस थोड़ा क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, तो सुंदर साथ के दिल में मुकुट की शोभा फिर से आ जाएगी। हाँ जी। तो मैंने चारों डोरियों के रंगों का वर्णन कर दिया है। 2 डोरियों में 10 रंग की कांगरी आई है, 10 रंगों की कांगरी आई है। इसी प्रकार 2 डोरियों में बेलों आदि की शोभा दिखाई दे रही है। इनमें इतने रंग दिख रहे हैं कि उनकी गिनती हो ही नहीं सकती। तो ऐसे 4 डोरियों के बीच बीच में वर्णन किया था ना, नीचे और ऊपर कांगरी। तो अभी मैं वो खोल देती हूँ कि कहाँ की बात कर रहे हैं। एक सेकंड में खोलती हूँ। मुझे किसने भेजा था एक बाद में, हाँ सीमा दी ने। मैं दोबारा से वो खोल रही हूँ, जो अपना मुकुट की शोभा। तो इसको मैंने, मेरे ख्याल, एक सेकंड बस। ये देखो, ये मुकुट का वर्णन चल रहा है। ये ये वाला 4 डोरी का वर्णन आया था ना। ये देखो, एक, ये 2, ये 3, अभी हिल रहा है पर इसको अब समझ लो, मैंने तो डाउनलोड कर लूंगी। ये दोनों में बेल पत्तों का आ गया, और ऊपर नीचे ये कांगरी की बात आ गई। ये वाली, ये चौपाई चल रही है हमारी। क्लियर है ना? ठीक है, चौपाई खोलती हूँ फिर से। इनमें इतने रंग दिख रहे हैं कि उनकी गिनती हो ही नहीं सकती। अब 10 रंग कांगरी के कहूं, 4 मन के ऊपर 3।
दो तीन पर एक दो पर, ए जाने 10 रंग रू प्रवीण। एक मिनट सुंदर सा जी, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ फोटो को, तो खोलना इजी हो जाएगा। एक बार ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। अब मैं कांगरी के 10 रंगों का वर्णन करती हूँ। कांगरी में 10 रंग के मनके आए हैं। सबसे पहले नीचे 4 मनके आए, उसके ऊपर क्रमशः 3 तथा 2 मनके आए हैं। सबसे ऊपर 1 मनका आया है। ये 10 रंगों के 10 मनके हैं जिन्हें कोई प्रेम में अग्रणी यानी कि प्रवीण आत्मा ही जानती है। तो ये वर्णन, ये खोल रही हूं मैं, कौन से मनकों का वर्णन है ये देखो। ये कांगरी है ना, इसमें ये कांगरी ये जो बनी, इसमें 10 पूरे काउंट करोगे, 4 ये रे, 3 7 2 और ये 1, पूरे 10 मनके हो गए ना। इन 10 मनकों का वर्णन है। और ऊपर वाली कांगरी में भी ऐसे ही 10 मनकों का वर्णन है। ये चौपाई हमें कह रही है ना कुसुम दीदी, यही है ना? हाँ जी दीदी, नहीं 4 का है। हाँ, ये 4 3 2 और 2 और 1। 1। हाँ, इनका वर्णन आ रहा है इस चौपाई में। इसके ऊपर वाली में बेल बूटियां। हाँ, ऊपर वाली दोनों में अलग अलग तरह की बेल बुट्टियां हो बिल्कुल। गई, और ऊपर फिर से कांगरी आ गई। हाँ, 10 मनकों की कांगड़िया। हाँ, और 10 रंग के मन के आए हैं। अब आगे चलते हैं। ये 10 रंग के मन के 10, ऊपर एक रंग तले दोए। ऊपर एक रंग तले दोए, दोए रंग तले 3 है, 3 रंग तले 4 सोए। वही वाली बात होगी। अब ये ऊपर से शुरू हो गए ना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अच्छा, काउंट, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं कुसुम दीदी? अब ये ऊपर से शुरू हो गए ना, पहले 1 हाँ, मनका फिर 2 फिर 3 2 फिर 4। 3 फिर 4। हाँ, पहले पहले कह दिया कि नक से शिक तक, फिर शिक से नक तक, हाँ जी। है ना? वही वाली बात हो गई कि ये 10 मन के 10 रंगों के हैं। सबसे ऊपर वाला मन का एक रंग का, उसके नीचे 2 रंगों के 2 मन के, पुनः उसके नीचे 3 रंगों के 3 मन के, और सबसे नीचे 4 रंगों के 4 मन के शोभा दे रहे हैं, है ना? वही वाली बात जो अभी हमने देखी। अब रंग बता दिया कि सबसे पहले एक रंग का, फिर 2 रंग के, फिर 3 रंग के, फिर ये 4 रंग के, है ना? यही है ना? हाँ जी, मतलब 10 मनकों के 10 अलग अलग रंग है। अलग अलग रंग है सबके। इसीलिए 10 रंग कह दिया उसने। हम्म, ठीक है। और चौपाई आगे लेते हैं फिर। इन विध 4 दोरी भई, और दोए भई कांगरी, दोए बेली कई रंगों की, ए गिनती जाए ना करे। इस प्रकार मुकुट में 4 डोरियां आई हैं। इनमें 2 डोरियों में कांगरी की शोभा है, तो 2 डोरियों में अनेक रंग की लताएं आई हैं। इन बेलों में आए हुए रंगों की गिनती नहीं हो सकती। ये तो क्लियर हो गई अभी जो हमने करी शोभा। फिर क्या है? ऊपर फिरते फूल कटाव कई, कई बूटियां नकस, तिन पर कही जो कांगरी, फिरती अति सरस। अब वो डोरी के ऊपर की बात आ गई कि इन डोरियों के ऊपर अनेक प्रकार के फूल और बेल बूटे बने हुए हैं। अनेक प्रकार की बूटियों की भी चित्रकारी अंकित है। उसके ऊपर जो चारों ओर कांगरी आई है वह बहुत ही सुंदर है। उसके ऊपर जो चारों ओर कांगरी, अभी मैं खोलती हूँ दोबारा से, कहाँ की बात कर रहे हैं। पहले तो ये कर ली यहाँ की वर्णन, अब कह रहे हैं उसके ऊपर कई फूल बूटे, ये वाली शोभा, बीच वाली शोभा। 4 डोरी का वर्णन हुआ,
फिर ऊपर कई तरह के फूल, पत्ते, बूटियां, ये शोभा, ये बीच वाली। फिर उसके ऊपर फिर से कांगरी की शोभा बताइए, ये वाली, है ना। चौपाई में यही कह रहे हैं ना, दोबारा चरण पढ़ते हैं। तिन पर कही जो कांगरी फिरती अति सरस। इसके ऊपर जो चारों ओर कांगरी आई है वो बहुत सुंदर है, मतलब इसके ऊपर जो फूल बूटों के ऊपर फिर से कांगरी आई है, उनकी शोभा बहुत ही सुंदर है। क्लियर है ना सुंदर साथ जी, ये वाली बात। अब फिर आ गया, तिन ऊपर टोपी बनी, ऊपर चढ़ती अनी एक, तले कटाव कई रंग नंग, ए अनी फूल बन्यो विसेक। तिन ऊपर टोपी बनी, ऊपर चढ़ती अनी एक, यानी इस कांगरी के ऊपर टोपी बनी है, जिसके ऊपर एक नोक आई है। उस नोक के नीचे अनेक रंग के नगों के बेल बूटे बने हुए हैं। इस नोक की बनावट एक बहुत सुंदर फूल के रूप में आई है। ये देखो, फिर से खोलते हैं उसको, पिक्चर को। ये देखो, ये एक टोपी बन गई ना ऊपर, एक तरह से टोपी बन गई पूरी, और एक फूल के समान उसकी शोभा हो गई, ये वाली। ये फूल भी बनाया देखो लक्ष्मी ने। ये कांगरी आ गई पूरी, बीच में फूल, पत्ते, बेल, बूटियां, और ये फिर से कांगरी, और ऊपर एक टोपी बन गई इस तरह की, और ये फूल के समान उसकी शोभा आ जाती है। तीन खूने तीन ऊपर, दो दो तरफों बीच एक, 10 10 नंग तीनों में, सो मोमिन कहे विवेक। इसके ऊपर कलंगी के रूप में, अब ऊपर कलंगी आएगी, पूरा वर्णन हो गया। अब कलंगी के ऊपर 3 कोने आए हैं, 2 तरफ 2 और एक बीच में, तीनों में 10 10 नग जड़े हुए हैं। इसका पूर्ण विवरण आत्माएं ही वर्णन करती हैं। अब कलंगी को देखते हैं अपन, कलंगी कैसे आई है। ये देखो, ये 3 पर हो गए ना, एक ये वाला और 2 आसपास, और बीच में कितने नग का वर्णन आया अभी यहाँ पे। एक मिनट खोलती हूँ आपको। 10 नगों का दीदी। 10 10 10 दीदी, ये 10 नग मतलब कितना, हर जगह 10 का बहुत ही वर्णन आया है। अपन सिंहासन पे भी वर्णन 10 रंग देखते है। हैं, 10 डांडों में 10 कलर। 10 वो कलर, डांडे में, और 6 डांडों में 10, एक डांडे में 10 10 कलर। 10 10, बाजूबंद में भी 10 है। हाँ बाजूबंद जी। की भी 10 पटलियां आ गई, है ना। और 10 रंग कहाँ पे आए हैं याद करो, कि 10 रंग का हांस भी, 10 का हांस भी हो गया, आगे वाला 10 हाँ मंदिर जी, का हाँ जी। हांस भी हो गया। और इसमें मेहराबें भी कितनी बनती हैं, 4 और 4 नाड़े 8 में और भी 10 रंग आए। है। नाड़े में भी 10 रंग का ही नाड़े आता है। में भी 10 रंग, हाँ जी श्रीनिवास जी आप भी खोलो। तो वो 10 का कितना आता है वर्णन, वो मनके में भी 10 रंग हो गए। झांझरी भी 10 अनेक का वर्णन है। किसमें श्रीनिवास जी। झांझरी जो है, झांझरी घुंघरी हाँ, झांझरी में भी 10 है, 10 घुंग नग। 10 का वर्णन आ जाता है। ये मुकुट में भी तो 10 रंग का नीचे जो हाँ, आएंगे बेल, वो इसमें भी भी 10 नीचे, रंग। हाँ मुकुट का तो चल ही रहा है, इसके नहीं, उसमें भी अलावा, 10 रंग है ना नीचे। हाँ मतलब मैं वैसे कह रही हूँ, मुकुट के हम्म। अलावा भी 10 का कितना वर्णन आया। दस की कोई विशेषता है क्या श्रीनिवास जी। 10 दिशाएं भी तो होती है ना परम हाँ, धाम 10 की, दिशाएं। 10 दिशाएं कह 10 दिया। दिशाएं हैं, इसकी वजह से ही वहां ना जो हमारा कंचन का सिंहासन है, एक बार महाराज विंध्याचल महाराज जी ने बताया था कि अगर आप जब उसकी परिक्रमा करेंगे तो कंचन में एक गुण होता है कि वो हर एंगल पर बदलते, उसका रंग आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। तो वो उसमें भी आपको 10 रंग दिखाई देगा। हम्म,
तो वहाँ ये क्योंकि 10 दिशाएं हैं, तो मेरा मानना भी यही है कि शायद उससे ही कुछ संबंध है। इन्होंने भी तो कहा ना 10 दिशाओं में, एक दिशा में जो है 10 रंग में 10 है, तो 100 हो जाते हैं, 10 100 हो 22। जाते हैं मुकुट में, हाँ। हमें 100 दिखते हैं। हाँ जी। एक दिशा में हमें 100 दिख रहे होते हैं। एक में 10 दिखाएंगे तो 10 में तो 100 हो ही जाएंगे। 100 हो ही जाएंगे ना। हाँ। नाम के अंदर ये वो दिव्य गुण है। अंगूठियों का वर्णन आया अभी, एक सुंदर साहब ने लिखा है। अच्छा, लिखा है सुंदर सा जी, मैं पढ़ हाँ। लेती हूँ। ये हाँ, 10 अंगूठिया अंगूठियां, अंगूठिया 8 है, 10 पर दिशाएं। वो मुंदरी है। हाँ वो मुंदरी गिनी तो अंगूठियां ही जाएंगे। हाँ, वो वैसे वो गिनी जाती है उसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मानिक मोती पाने नीलवी, गोमादिक पांच पुखराज, और हीरा नंग लसनिया, बीच मणि दसवीं रही विराज। ये नग इस प्रकार है कि माणिक मोती पन्ना नीलवी गोमेद पांच पुखराज हीरा और लसनिया, इनके बीच में 10वें नग के रूप में मणि सुशोभित हो रही है। मतलब मणि क्यों अलग से आई, मतलब 10वें नग के रूप में मणि। अच्छा, मणि श्रृंगार अलग या मणि अलग से चमकती है? मतलब तो वो बीच में है। हाँ, बीच में होती है, वो अलग बीच से। में मानिक और मणि अलग अलग है। हाँ, माणिक और माणिक मणि। और मणि अलग अलग है। माणिक तो अलग लिख बोला ना उन्होंने, माणिक अलग। मैं माणिक तो वैसे पूछ क्या रही। है, माणिक वो है ना एक, लेकिन मणि अलग चीज है। अच्छा। मणि क्योंकि वो मणि देखा नहीं, अलग। पर ये घुमट जी बंगला जी में एक हार्ट सा चमकता रहता है बीच में, तो पुजारी जी ने बताया था ये मणि है। अच्छा। हार्ट सा लाल रंग की होती है मणि भी ना सरोज जी, मणि लाल रंग की होती है। हाँ, होती तो मणि तो हाँ लाल ही है। हाँ, और वो मीनू जी एक हार्ट बात बताओ, हुआ है। जो ये 10 में तो ये रंग आ गए, तो हाँ 5 में वही आएंगे, हीरा मानिक 5 पुखराज और पुखराज नीलवी। और नीलवी, ये हमें नीलवी। ये पता है, वैसे तो बहुत ही होते होंगे, नहीं होते मतलब नहीं, पर हमें एक जगह समझाने मैंने के पढ़ा लिए। था। नहीं, हाँ, एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब भी 5 रंग का वर्णन आए तो वर्णन आए ये तो वही आता है, हीरा हाँ, माणिक पुखराज पांचों हाँ, नीलवी, नीलवी, यही हाँ। वाला वर्णन आता है। लेकिन ये मणि तो मुझे याद है ना, इस बार ही पुजारी जी ने बताया था। मैंने ठीक पुजारी है। जी को चमक रहा, वो क्या कह रहे, मणि है। कहीं कहीं लाल लिख करके भी आया, अच्छा, लाल। कहीं कहीं वहां पर लाल लगा हुआ है, ऐसा भी वर्णन आया। लाल लगा हुआ है। ये मणि और लाल एक ही बात। एक ही बात है। ये 10 रंग नंग तीनों में फिरते बने 3 फूल, तले डांडिया रंग अनेक हैं, ये शोभा देख हुजे सनकुल। ये तीनों कलंगियों में, अब कलंगी की बात कर रहे हैं, 10-10 रंगों के नग आए हैं, फिर इनको घेर कर 3 फूल बने हुए हैं। इनको घेर कर 3 फूल बने हुए हैं। इन कलंगी की डंडियों में भी अनेक प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं। हे साथ जी, आप इस अनुपम शोभा को देखकर आनंदित हो जाइए। तो ये वर्णन कहाँ का आ रहा है, मैं पिक्चर खोल रही हूँ, कि ये कलंगी, ठीक है, ये 3 फूल का वर्णन हो गया 10 को घेर के, है ना, और इसकी डंडियां, अब ये डंडी कौन सी बोली है, ये वाली बोली है, यही वाली बोली। यही ये, वाली है ना हाँ जी। श्रीनिवास जी, ये वाली डंडी। 3 हो गए, इसकी डंडी में अनेक प्रकार की जो फूल लताएं हैं उनका वर्णन करा है। ये तीनों कलंगी बोली जाएंगी, जैसे 3 मतलब पत्ते एक वाली। कलंगी के 3 पर हो गए ना। फैली हुई होती है अच्छा। ना कलंगी, ऐसे फैल जाती है ना। 3 हम्म, 3 कोने होते हैं, मतलब उसके हाँ। पर वाली कलंगी है। पर वाली। नहीं, 3 तो इसमें वैसे बनाए हुए हैं, वैसे तो नहीं, खूब 3 ही है, 3 का ही वर्णन आ रहा इनकी है है। सरोज दीदी, वर्णन ही 3 का आ रहा है। उनकी कलंगी पाग में बनाए नहीं है, वर्णन 3 पाग का में है, भी चौपाई तीन में भी 3 है, आप आए ले तो वर्णन ही 3 का है। है। हम्म, कोई ज्यादा नहीं बताए, वो कलंगी अलग होती है कि उसके पर फूल जाते हैं, लेकिन ये मुकुट की कलंगी है, इसमें 3 ही है। अच्छा, हाँ, इसमें वो 3 ही पाग है। की कलंगी, वो पाग की कलंगी होती है ना। हाँ, वो बाग वाली पाग कलंगी कि उसमें वो बिखर जाते हैं वो वाले बिखर वो जाते फूल। हैं। तो ये तो एक सॉलिड है, और ये हम्म, ऐसा नहीं है ये वो वाली है जिसमें पर बने हो,
क्यों श्रीनिवास जी? ये तो एक जी। ये सॉलिड आपने लिखा तो, ये पढ़ तो रहे हो आप, तीनों कलंगियों में 10 10 10 10 रंगों के रंगों के नग आते नग ऊपर। आए हैं। तीनों कलंगिया मतलब ये 3 कोने जो बन गए इस तरह से। हाँ, दसों दिशा जित देखिए, मन चाया रूप दिखाए, बिना नमूने इन जुबां किन विद देऊं बताए। आप दसों दिशाओं में जिधर भी देखेंगे उधर ही आपके दिल की इच्छा अनुसार मुकुट का रूप दिखाई देता है। मैं इस जिह्वा से इसकी अद्वितीय शोभा का किस प्रकार से वर्णन करूं? इसकी किसी से उपमा दी ही नहीं जा सकती। फिर क्या कह रहे हैं धनी? जिन रूप का दिल जिन विध का, सोई विध तिन भासत, एक पलक में कई रंग रूप जुदे जुदे देखत। आत्माओं के हृदय में जैसी इच्छा होती है उनको मुकुट उसी रूप में दिखाई देता है। एक ही क्षण में मुकुट के कई रंग बदल जाते हैं और आत्माएं अलग अलग रूपों में उसे देखती हैं। पहले तो एक बता दिया ऐसा होता है, फिर बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि एक ही क्षण में कितने ही रंग बदल जाते हैं। यह मुकुट इन भांत का पल में करे कई रूप, पल में करे कई रूप, जो रूप जैसा देखा चाहे सो तैसा ही देखे स्वरूप। धामधनी का यह मुकुट इस प्रकार का है कि एक ही पल में अनेक रूप धारण कर लेता है। जो आत्मा इसे जिस रूप में देखना चाहती है उसे उसी रूप में ये दिखाई पड़ता है। मैं मुकुट कहूं बुध माफक, ए तो अरस जवेर के नंग, नए नए कई भांत के, कई खिन में बदले रंग। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही धामधनी के मुकुट की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। ये तो परम धाम के उन ज्वारातों के नगों से सुशोभित है जो एक क्षण में अनेक प्रकार के नए नए रूपों और रंगों को धारण कर लेते हैं। और विध मुकुट में रूहें आवे सब मिल, सब रूप रंग देखे इनमें, जो चाहे जैसा दिल। मुकुट में यह भी विशेषता है कि जब सभी सखियां मिलकर धनी के पास आती हैं, अब हम मिलकर ही तो आ रहे हैं ना धनी के पास, सब मिलके बैठे हैं, धनी का मुकुट का वर्णन चल रहा है तो सब मिलके ही धनी के पास आ रहे हैं। तो उस समय उनके दिल में जिस प्रकार के रूप या रंग को देखने की इच्छा होती है उसी प्रकार का रूप रंग उन्हें मुकुट में दिखाई पड़ता है। राजी महाराज ने वही खत्म कर दिया अपना। एक डिसिप्लिन खत्म कर देते, पहले तो डिसिप्लिन में वर्णन कर देते ना, हैं, ऐसा ये वर्णन है ऐसा वर्णन है, फिर कहते नहीं 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 तुम जैसा देखोगे मैं वैसा ही दिखा दूंगा, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? याही भांत सब भूखन, मतलब जैसे मुकुट है याही भांत सब भूखन, याही भांत वस्त्र, वस्त्र भूखन सब एक रस, जो कुंदन में जड़तर। श्री राज जी के सभी वस्त्र और आभूषण भी इसी प्रकार के हैं। सोने में जड़े हुए ये वस्त्र और आभूषण एक रस हैं, अर्थात सबकी शोभा समान है और सभी में धनी का स्वरूप लीला करता है। इसका मतलब ही यही है जो कुंदन में जड़तर, कि सभी में धनी का स्वरूप लीला करता है। जिस तरह एक कुंदन, जैसे
बनाते नहीं, वो एक उदाहरण ही दिया है ना उन्होंने। हम्म। उस तरह से वस्त्र और आभूषणों में धनी का स्वरूप ही लीला करता है। ए जड़े घड़े किन्ने कहे, ना पहर उतारत, दिल चाहे रंग खिन में, मन पर शोभा फिरत। इन वस्त्रों और आभूषणों को ना तो किसी ने बनाया है और ना इनमें सुशोभित होने वाले ज्वारातों के नगों को किसी ने जड़ा है। इन्हें पहनना उतारना भी नहीं पड़ता। दिल की इच्छा अनुसार एक पल में इनके रंग बदल जाते हैं। संपूर्ण शोभा मन के अनुसार ही दृष्टिगोचर होती है। जिन खिन रूप जैसा चाहत, सो तैसी शोभा देखत। 12,000 देखे दिल चाहे, किन विद कहूं सिफत। कोई भी आत्मा जिस क्षण जैसा रूप देखना चाहती है, उसे उसी क्षण वैसी ही शोभा दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार परमधाम की 12,000 सखियां अपने हृदय के अनुसार ही सारा श्रृंगार देखती हैं। इन वस्त्रों तथा आभूषणों की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। जहां 12,000 ही श्रृंगार हो जाएंगे तो उसका कैसे वर्णन होगा। तो यह इस चौपाई तथा चौपाई 195 से पूर्णतः स्पष्ट है। फिर क्या कह रहे हैं भावार्थ में, चाहे जागनी ब्रह्मांड हो या परम धाम हो, आत्मा के भावों के अनुसार ही धनी का श्रृंगार दिखता है। यहाँ पे भी वैसा दिख सकता है। मोती करन फूल कुंडल, कहूं केते नाम भूखन। पल में अनेक बदले, सुंदर स्वरूप कानन। अब कानों के आभूषण का वर्णन शुरू हो रहा है कि मोती जड़े कर्ण फूल और कुंडल। कर्णफूल अलग है और कुंडल आदि कितने आभूषणों के नाम कहूं, ये तो पल भर में ही कानों में अनेक सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं। कर्णफूल कैसा होता है? नरेश जी क्या सोच रहे हो? नरेश जी खोए हुए हो क्या मुकुट में? प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं ना मैं आधी मुकुट में खोए हुए थे क्या? नहीं, आधी नींद आधी जागृत में। तो आपको नींद बड़ी आती है। कर्णफूल और कुंडल में क्या फर्क है? श्रीनिवास जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी श्रीनिवास जी, आप बताओ। प्रणाम बहन। प्रणाम। ये जो कुंडल है ना, तो इनको तो बाला या बोलते हैं या कुंडल भी हाँ। बोलते। कुंडल में 4-4 करड़े होते हैं ऊपर नीचे की तरफ, और फिर 2 मोतियों के बीच में माणिक का एक नग आया हुआ। और जो कर्णफूल होते हैं उसमें एक बार श्रृंगार में हमारे पियाजी के में कर्णफूल का वर्णन है। उसमें हीरा माणिक मोती और नीलम 4 नग जो है वो शोभायमान हो, दोनों सर्वणों के। तो कर्णफूल जो है, वैसे कर्णफूल जो है वो एक तरीके की जिसको झुमकी बोलते हैं। हाँ वही झाला, एक तो होता है यहाँ पे टॉप्स और नीचे झुमकी। हाँ। मैं दिखाऊंगी, पिक्चर निकाली नहीं हुई अभी, उसमें है। और बाला हो जाता है कुंडल, जो 4 करड़े वाला करेक्ट करेक्ट है ना, वही है ना। कर्णफूल में क्या होता है, एक टॉप्स और नीचे वो लटकन जैसे वो बनी होती है, झुमकी कह लो। उसमें नीचे नग लगे हुए होते हैं, नग भी लगे होते हैं। रामा जी के में तो पानड़ी आई है ऊपर की तरफ। हाँ वो पूरी कान ढक लेता है पानड़ी।
पानड़ी और फिर उसमें फिर नीचे झुमकियां बड़ी वाली। हाँ, वो बड़ी वाली झुमकी। ये इसका जो स्वरूप है कर्णफूल का, ये झुमकी की भांति होता है, जिसको झाला भी बोलते हैं। झाला, हाँ, झाला झाला। वो सही है। हाँ जी, सुरक्षा सिक्की जी क्या कह रही हैं? एक मिनट। हाँ जी मम्मी, मैं कुछ कह बताऊं रही क्या होता है? करण फूल क्या होता है कि कान पूरा ढका होता है। ये कान पूरा ढक के और नीचे एक बाला लटकता हुआ, वो पूरा कान बहुत सुंदर लगता है। कान फूल पे नग लगे होते हैं पूरे कान से लेके नीचे तक, फिर नीचे एक जाला बाला लटकता हुआ बहुत सुंदर दिखाई देता है, वो कर्ण फूल कहलाता है। हाँ जी, मैंने कईयों के फोटो में देखा हुआ है। कई यहाँ के इस युग में भी कई लोग पहन के आते हैं कर्ण बिल्कुल फूल। बिल्कुल मम्मी, हाँ ये तो है ही श्रृंगार में। और कुंडल में मेरे ख्याल से सिर्फ एक बाला टाइप। हाँ, वो जैसे 4 करड़े का वर्णन आता है ना, वो वाला, ये जैसे कर्ण फूल जो लटकता हुआ कर्ण होता है, फूल में पूरा कान ढक के और नीचे फिर कान ढका रहता है उसमें, और वो नीचे पानड़ी होता है नरेश जी। यदि कान पूरा ढक जाए ना तो वो पानड़ी, वो श्यामा जी पहनती है। नीचे ठीक है, बाला ये लटकता जो है। पन्ना जी ओके। में हमारा गुम्बद साहब में कर्ण फूल की शोभा है। सिंहासन में जो रूप सजा हुआ है पूरा सामने श्रृंगार में, वो जो ऐसे आता है ना, पन्ना जी में गुम्बद साहब हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बना हुआ और ऐसे बना हुआ है। पुजारी से मैंने पूछा था एक बारी, जैसे ऐसे लंबी से नजर आता है ना, तो वो उसी को ही कर्ण फूल कहते हैं, यही कर्ण फूल है। हो सकता है, शोभा सबके दिल में इसकी एक न्यारी पिक्चर न्यारी। अभी किसी ग्रुप में डाली है किसी ने। मैं वो बता रही हूँ, मैंने पिक्चर खोल ली है। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है वो पूरे एरो देखे कि ये गुम्बद साहब का ही श्रृंगार था, कि ये अच्छा, कर्ण है, ये वो है, सारा जो है। अभी एक पिक्चर है कुछ दिन उसमें पहले आई हम, है, अभी ग्रुप में डली है, कल परसों शायद। ये देखो, ये जो होता है ना, ये सेंटर वाला, ये हम कहते हैं कि ये ये जो तो कह रहे हैं मीनू ना। जी झुमके टाइप में हो गया, हाँ, कर्णफूल में तो ये ये नहीं। झुमका ये टाइप हो गया ना ये तो। ये जो कर्ण ये फूल ऐसा है वो जो ऐसे क्रॉस कर ऐसे नहीं, करके। मीनू जी कानफूल में जो है ना, वो पत्ती टाइप में सिर्फ जो कान के बाहरी साइड में बना होता है, जैसे सुरक्षा आंटी बता रहे हैं। ये हाँ वाला, ये देख लो, ये भी है, ये हाँ, इस पूरा टाइप ढका में। हुआ है, हाँ ये हाँ, जी, पूरा हाँ जी। ढका कुछ हुआ इस है। तरह। हाँ ये जी, देखो, ये है है ना, कर्णफूल। है ना, इसमें पूरा हाँ ढका हुआ है ये वाला हाँ पूरा। इसमें हाँ, बहुत ये सारे है हैं। तो ये देखो, इस तरह का भी, ये श्यामा जी का, ऐसे कई तरह की शोभाएं हैं। आप इसको कह लो ये वाला, ये पूरा, ये ये तो नहीं, देखो ये इस तरह। शादी है ना? ये कर्ण फूल नहीं है। नहीं, ये वाला पूरा ढका हुआ हो कान इस तरह से। हाँ जी, एक मिनट, अनिल अनिल जी को आप खोल दो, वो थोड़ा घबरा रहे हैं, उनको खोल दो। खोल दो। बाकी बंद कर लेंगे जिनका खुला हुआ हाँ, है। प्रणाम अभी जी सबको दीदी। बंद कर दो हाँ। हाँ। हाँ प्रणाम जी जी अनिल, दीदी। हाँ जी मैंने अनिल जी। आपको फोटो भेजा। अच्छा, भेज दिया फोटो, हम आपका हाँ खोल जी। लेते हैं। ठीक है, मैं ये भी स्टॉप करती हूँ, मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ आपका। हम्म, हम्म। सारे खुले हैं ना, फिर बंद लगती है। अच्छा, आपने गुम्मट जी की भेजी है क्या? वो तो गुम्मट जी का है ना, वो जो आपने हाँ, भेजा गुम्मट जी वाला। कर्णफूल। कर्णफूल मैं खोल रही हूँ, एक सेकंड, शेयर कर रही हूँ सुंदर साथ जी, एक सेकंड। जो उन्होंने भेजा है ना मुझे, मैं वो शेयर कर रही हूँ, पीछे आई थी वो वाला वर्णन। ये देखो सुंदर साथ जी, ये कर्णफूल है, हाँ जी। ये देखो। हम्म। बल्कि एक बार, इस बार जब मैं गई थी ना, तो कर्णफूल हमेशा एक जैसे रोज सारा श्रृंगार बदल देते थे, कर्णफूल नहीं बदलते थे। मैंने कहा पुजारी जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कर्णफूल। मैं कहा ये तो बदलते नहीं हो। फिर 2 दिन बाद जब मैं गई तो उन्होंने दिखाया, कहते बहन जी आज हमने आपके पीछे ना कर्णफूल चेंज कर दिए। ठीक है। कह राज रहे जी ये ने बदलवा दिया। फूल है। हाँ, ये एक कर्णफूल मिनट, और सुंदर साथ क्या कह रहे हैं सरोज दीदी, उनको भी खोल है। दो। मैं चौपाई खोलती हूँ। हाँ जी, चांद कमल दीदी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, मैंने गूगल में देखा है, और सुरक्षा बहन जी जैसे बता रही है ना, वैसे ही पिक्चर दिखाई है उसमें गूगल में।
पूरा कर्णफूल कान ना, ढका हुआ है। कान हाँ जी, अभी हमने कर्णफूल। दिखाई है वो पिक्चर, ये देखो, हाँ जी, हाँ ये जी। हमने अभी उसमें मैंने खोला हुआ था उसमें, वो अभी दिखाई है उसमें। पूरी पिक्चर्स हैं वो कर्णफूल की जिसमें हाँ कान ढका हुआ है, जो आप कह वो रहे हो ठीक ना। है, हाँ लेकिन हाँ, अनिल जी ने बिल्कुल जो ऐसे। है ना वो घुमर जी की, वो वही वाले हैं कर्णफूल। हाँ, ये ये कान देखो, ढके हुए ना ये जैसे कान पूरे। ढका हुआ है ना ये पूरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी बात सुनो 28 एक मिनट, ये श्यामा राजी भी इस तरह वाला डालते हैं? हम्म, राजी भी ऐसा डालते हैं ढका हुआ? श्यामा जी के सुने हैं। अभी हम बात करें, सुंदर साथ बताओ कि राजी का भी ऐसा ही है? ये देखो, ये रहा कर्णफूल। ये तो राज्य की थोड़ी श्यामा जी का ही है। नहीं मतलब हम वर्णन तो अभी राजी श्यामा जी राज्य का दोनों का तो इकट्ठा चल रहा है मुझे ना। सुनीता दीदी ये वो खोल दो। शब्द सुंदर सा जी, इसका शब्द जो है ना कर्ण फूल, उससे मुझे लग रहा है कि ये ना एक टॉप्स टाइप का होना चाहिए, मतलब फूल सा बना हुआ हो कान में। और नीचे लटकन हो। हाँ हाँ। चलो कोई आपको बात नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के पहनने हैं। ये एक जेंट्स का भी दिखाया है इधर ना। हाँ सुनीता दीदी आप बोलो, क्या कहना चाह रहे नहीं, हो? मैं यही तो अभी तो आप पढ़ रहे हो चौपाइयों में, जैसे रूह की इच्छा होती है वैसे वैसे ही। हो जाती है, हाँ वही मैं कह रही हूँ, दोनों ही तरीके से हो जाएगा तो सब उसमें। तरह से हो सकते हैं। जब पंचकुला भी राजी आप कल बता रहे हो पहना हुआ है, तो पहनते हैं। तो नहीं जैसे मतलब रूह मैं की इच्छा वैसे होती है। बता रही हूँ कि राजी का भी ऐसा ही होता होगा ना हाँ, ये। और क्या। कर्णफूल तो ऐसा पहन सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। और यहाँ तो उन्होंने एक वैसे ही बोला, इस चौपाई में तो वैसे अलग अलग बोला ही नहीं है। हाँ कर्णफूल भी उनको बोल सकते हैं, कुंडल भी। ऐसे कुंडल भी। कितने नाम लूम है उन आभूषणों के जो कितने कानों में सारे पहने हैं। जाते हैं। कानों के आभूषणों की बात हो रही है ना, तो वो बोल रहे हैं चौपाई में कि कर्णफूल कहूँ या कितने कुंडल नाम कहूँ। कहूँ मैं। हाँ, तो नाम के साथ कर्णफूल और कुंडल है तो हाँ, बात एक इस ही है, बस चौपाई में आप नाम ध्यान का से पढ़ो, वो ये नहीं डिफरेंस नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं हाँ, ऐसे कितने आभूषण कान में पहने जाते हैं। कई तो तरह के जैसी रूप डिजाइन की के इच्छा। होते होंगे। हाँ जी। कई तरह के डिजाइन के होते हैं। निश्चित हाँ, है। तो ये तो पल भर में ही कानों में अनेक सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं। और साथ हाँ में वो ये भी तो बोल रहे हैं, चाहे जागनी का ब्रह्मांड हो चाहे परम धाम हो, आत्मा की इच्छा के अनुसार हर स्वरूप श्रृंगार बदलता है। चेंज होता है। सुंदर सा जी, इसलिए डिजाइन देख लो, खूब सारे, कितने सुंदर सुंदर, जो कैसे दिल भी पहन के सकते हो, भाषा हो वही रज्जी को पहना लो। जैसे जिसको जो अच्छा लग रहा है वही वाला डलवा दो राजी को, ऐसे अब आप वाला डाल देखो, दो। श्वेत रंग का उन्होंने जामा पहना, उसके साथ जो जचे वो पहना दो उनको। हाँ सही बात है, ये जामा और सफेद रंग का, उस पे जो इसके साथ जचता जो है। जचे वो पहना दो। ये देखो, ये भी है, कैसा भी डाल सकते हैं अपन, सब डिफरेंट तरह के बहुत सारे हैं। ठीक है, चलते हैं अगली चौपाई में ये अपन। पंचगुला आ गया, देखो इधर हाथ में, है ना। हाँ बहुत कुछ है इसमें दीदी, इस वाली जगह में सारा कुछ आ जाता है। तो ये वाली चौपाई हो गई। अब जवेर कहे में अरस के, और जवेर तो जिमी से होत, सो हक बका के अंग को कैसी दिखावे जोत। मैंने परमधाम के ज्वारातों का वर्णन किया है, और ज्वारात तो धरती से निकाले जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न होता है कि ऐसे ज्वारात धाम धनी के अखंड नूरी अंगों को किस प्रकार अपनी ज्योति से सुशोभित करते हैं। इस संसार के ज्वारात पंच भौतिक तनों की अपेक्षा अधिक सुंदर होते हैं, इसीलिए उन्हें श्रृंगार में प्रयुक्त किया जाता है। किंतु परमधाम में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। संपूर्ण परमधाम श्री राजी के ही नूर से है, इसलिए धाम धनी को अन्य कोई भी साधन सुशोभित करने का सामर्थ्य नहीं रखता। परमधाम में सभी वस्त्र और आभूषण उनके अंगों के समान हैं और धनी के आशिक हैं। श्री महामती जी के धाम हृदय से जिन वस्त्रों आभूषणों का वर्णन हुआ है वह इस संसार के भावों के अनुसार है। धनी की शोभा को मात्र इन्हीं के श्रृंगार की सीमा में नहीं बांधा जाए। एक सेकंड, चांद कमल जी की यहाँ से आ रही है, ठीक है। मतलब कुछ भी पहना सकते, कोई सीमा नहीं है।
और नई पैदास अरस में नहीं, ना पुरानी कबू होए। या रसांग या जवेर, जिन जानो अरस में दोए। परम धाम में कोई भी वस्तु ना तो पैदा होती है और ना ही पुरानी होती है। परम धाम में चाहे धातुएं हो या ज्वारत, इन्हें दो नहीं समझना चाहिए। यथार्थता तो ये है कि ये सभी श्री राज जी के ही नूर के स्वरूप हैं। हाँ जी, रेजन की आवाज। हाँ जी नरेश जी बोलो आप। नहीं, वही ऊपर वाली चुपाई में बड़ी मतलब वही गहरी बात है। कई जैसे चाहे दिखते हैं, और दूसरा ये है कि भाई यहाँ पे जितने वस्त्र और आभूषण हम पहनते हैं, यहाँ के अंगों को सजाने के लिए पहनते हैं, यहाँ के शरीर को सजा। वहाँ उल्टा है, राज्य के अंग ही सारे नूर से भरे हुए हैं, तो उनको अलग से किसी जहवरातों की जरूरत नहीं है। तभी कह दिया जवेर कहे मैं अर्श के, और जवेर तो जिमी से होती। हालांकि ये एग्जाम्पल देने के लिए मैंने जवेर कह दिया कि मुझे इस तरह का जवेर है, इस तरह के भूखन है, और पर क्योंकि यहाँ पे तो जितने नग गए इस संसार में जमीन से पैदा होते हैं, और जवेर तो जिमी से हो। सो हक बका के अंग को, अखंड परम धाम राज्य महाराज अक्षरातीत के अंग को ये वाले ये कैसी जोत दिखाएंगे, जिनके ऑलरेडी राज्य महाराज के अंगों से जो नूर बरस रहा है। और एक लाइन बड़ी प्यारी लिखी हुई है भावार्थ में भी, कि परम धाम में सभी वस्त्र और आभूषण उनके अंगों के समान है, और सभी धनी के आशिक है। श्री महामती जी के धाम हृदय में जिन वस्त्रों आभूषणों का वर्णन हुआ है, वह संसार के भावों के अनुसार है। धनी की शोभा को मात्र इन्हीं की श्रृंगार की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मतलब एकदम उल्टा है, वहां तो सजाने के लिए नहीं है, उल्टा धनी की ये आशिक है। ऑलरेडी राज्य के अंगों में इतना नूर भरा हुआ है, राज्य के अंगों एज ए अंग ही माने जाते। तो ये फर्क है। जिन जानू अर्थ में दो, ये तो दूसरी छुपाई आ गई। ऊपर में था कैसी दिखावे ज्योत, ये कोई अलग अपनी राज्य के अंगों से अधिक ज्योत नहीं हो सकती इनकी। तभी तो कह देते हैं राज्य के नख का ज्योत। अब नख कोई वो तो नहीं है ना जवेर, राज्य के नख से इतनी किरणें उठती हैं, राज्य के उंगलियों से इतनी किरणें हैं, राज्य के मतलब अंगों से इतनी किरणें हैं। तो ये कैसी दिखावे ज्योत, उनके सामने हक बका के अंगों के सामने जवेर कोई ज्यादा ज्योत नहीं दिखा सकते। लेकिन शोभा के अनुसार, हमारे भावों के अनुसार, क्योंकि अब जब कंपैरिजन यहाँ से करना है तो कैसे करें। प्रणाम जी। और नई पैदास अरस में नहीं, ना पुरानी कबू होए। या रसांग या जवेर, जिन जानो अरस में दोए। परम धाम में कोई भी वस्तु ना तो पैदा होती है और ना ही पुरानी होती है। परम धाम में चाहे धातुएं हो या ज्वारात, इन्हें दो नहीं समझना चाहिए। यथार्थता तो ये है कि ये सभी श्री राज जी के ही नूर के स्वरूप हैं। अरस साहिबी बुजरक, तिनको नाही पार। ए नूर के एक पल थे, कई उपजे कोट संसार। परमधाम की गरिमा इतनी बड़ी है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्री राज जी के सत अंग अक्षर ब्रह्म के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड उनकी इच्छा मात्र से पैदा हो जाते हैं। तो नूर नूर जमाल के नित आवे दीदार। तिन हक के वस्त्र भूखन, ए मोमिन जाने विचार। वे अक्षर ब्रह्म श्री राज जी का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अक्षर धाम से परम धाम यानी कि रंग महल के चांदनी चौक में आते हैं। इस प्रकार अक्षरातीत के वस्त्रों और आभूषणों के विषय में तो केवल आत्माएं ही जानती हैं। भावार्थ में कह रहे हैं, जब चांदनी चौक में दूर से खड़े होकर दर्शन करने वाले अक्षर ब्रह्म श्री राज जी का नख से शिख तक का पूर्ण श्रृंगार नहीं जानते, तो उनके अंग रूप यानी कि सत्स्वरूप केवल सबलिक और अव्यकृत कहाँ से जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में आदि नारायण या अन्य ऋषि मुनियों या पैगंबरों को इसका बोध होना संभव ही नहीं है।
श्री राजी के श्रृंगार के संबंध में वास्तविक ज्ञान केवल ब्रह्म सृष्टियों को ही होता है, क्योंकि वो पल पल उनके साथ रहती हैं और उन्हीं की ही अंग रूपा है। यही कारण है कि इस चौपाई में एकमात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही धामधनी के श्रृंगार को जानने वाला कहा गया है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विध के लिए करता। मतलब इसका मीन सारा यही निकला कि जिस चीज को अक्षर ब्रह्म नहीं जानता, ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म सृष्टि करती है, चाहे वो श्रृंगार है, चाहे प्रेम है, चाहे इश्क जो रंग महल में है। बिल्कुल। जिद मोमिन की सिफायत करी हुए मेहंदी मोहम्मद, सो जाने अरस बारीकियां और क्या जाने दुनी जो रद। आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहब जमा श्री प्राणनाथ जी ने इन्हीं ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनियों की प्रशंसा की है। यही परम धाम की कुछ बातों को जानती है। भला इस नश्वर संसार के जीव परम धाम के बारे में क्या जान सकते हैं। पहनावा नूर जमाल का, वस्त्र या भूखन, जो नूर का जहूर, ए जानत अरस मोमिन। श्री राज जी के वस्त्रों तथा आभूषणों के पहनावे के बारे में केवल परमधाम के ब्रह्म मुनि ही जानते हैं। वे ही इस रहस्य को जानते हैं कि धामधनी का नूर ही उनके वस्त्रों तथा आभूषणों के रूप में झलकार करता है। जो नूर का ज़हूर, उनके धामधनी के नूर से ही उनके वस्त्रों और आभूषणों में झलकार होती है। एक कबू न जाहिर दुनी में अरस बका हक जात, सो इन जुबां इत क्या कहूं, जो इन स्वरूप को शोभात। अखंड परम धाम तथा युगल स्वरूप एवं सखियों की शोभा का वर्णन आज दिन तक इस संसार में नहीं हो सका था। इस प्रकार इन स्वरूप के अंगों में सुशोभित होने वाले वस्त्रों तथा आभूषणों की शोभा का मैं इस जिह्वा से कैसे वर्णन करूं। वस्त्र भूखन हक के, एक कहनी में न आवत। सिंगार करे दिल चाहा, जो सबों को भावत। कोई सुंदर सार सोएगा नहीं। श्री राज जी के वस्त्रों तथा आभूषणों की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। सभी अंगनाओं के दिल को जो अच्छा लगता है उसी के अनुसार प्रीतम का श्रृंगार दिखा करता है। श्रृंगार करे दिल चाहे। तो एक क्यों आवे बानी में, जब वो कह रहे हैं उनके अनुसार ही दिखा करता है, तो बानी में कैसे आएगा। कर देखो सहूर हक, ए अरस तनो विचारिए, तुम लीजो बुद्ध माफक। हे साथ जी, चितवनी में अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर श्री राज जी की शोभा को देखना है तथा अपनी आत्मा के अंतःकरण में इसका विचार करना है। फिर जब अपनी बुद्धि द्वारा चितवनी में देखी गई शोभा के बारे में जब हम विचार करेंगे तो क्या निर्णय निकलेगा। यही निर्णय निकलेगा कि धामधनी के वस्त्रों तथा आभूषणों की शोभा को शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। आत्मा के अंतःकरण द्वारा चिंतन मनन केवल चितवनी में होता है तथा सामान्य अवस्था में होने वाला चिंतन मनन जीव के अंतःकरण द्वारा होता है।
इस संबंध में सागर ग्रंथ में प्रकरण 10 में कहा गया है कि आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। कैसे? इस चौपाई का अर्थ नीचे यदि क्लियर नहीं होता तो अपन निकाल लेंगे कि पर आत्म का तन तो इस समय फरामोशी में है, उसके द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। इस चौपाई के तीसरे चरण का आशय यह है कि चितवनी में आत्मा को पर आत्म का श्रृंगार सजकर धनी की शोभा को देखते हुए आत्मा के अंतःकरण में विचार करना चाहिए। चौथे चरण में जीव की बुद्धि के लिए संकेत किया गया है। चौथा चरण तुम लीजो खुद माफक। अच्छा, ये वाला चौथा चरण। तो इस चौपाई का ये निकालते हैं सागर ग्रंथ अपना प्रकरण 10 चौपाई 41। याद रखना सरोज दीदी, सागर ग्रंथ का 10वां हम्म 41 चौपाई। ठीक है। कौन सा है प्रकरण? नहीं खुला अभी, शेयर नहीं किया। 10 मैं खोलती हूँ, मुझे आप नंबर बताओ। हाँ, एक मिनट। प्रकरण 10 10 है। हाँ, अब शेयर करती हूँ, मैं पीछे से खोल रही हूँ तो चौपाई अब शेयर। 41। हाँ जी नरेश जी, बस मैं शेयर कर रही हूँ। ये प्रकरण 10 खुल गया हमारा। अब चौपाई 41 खोलती हूँ। ये कौन सा है? तो कोई और है? प्रकरण है 10 ना? ही है, सागर नहीं है मुझे लगता है। ये प्रकरण तो 10 ही है। हाँ, मैंने 10 ही खोला है, 10 ही लिखा हुआ है। देखो प्रकरण नंबर 10 सागर ही है। ग्रंथ कौन सी शिवराज जगह है? जी का श्रृंगार तीसरा। चौपाई से निकाल लो कोई सुंदर साथ जी। हाँ विजय दीदी, आप बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो, एक बारी बोलो। हाँ मैं क्या चौपाई तो इसमें कोई और आ रही है, जामा हाँ पटका हाँ, चोली मैंने देख लिया। एक दूसरी लिखा है, आप चौपाई से निकालो, तो चौपाई प्रकरण पे क्या? सर्च करो, मेरे कंप्यूटर से सर्च नहीं होएगी, मैं चौपाई खोलती हूँ। तो सुंदर साथ जी अपने अपने मोबाइल से करो, आत्म अंतस्करण विचारिए। हाँ जी चित्रा, आप बोलो। हाँ जी आंटी, मैं चौपाई से निकाल रही हूँ, 1 सेकंड लगेगा बस। हाँ निकालो आप, बिल्कुल। इसका एक्चुअल मीनिंग तो यही निकलता है। एक इसका एक मिनट और नरेश जी, ये पढ़ ले, फिर अपन अपना भी भाव रख लेंगे। इसका भावार्थ पहले पूरा पढ़ ले। क्योंकि ना लैपटॉप में मेरी हिंदी वाली टाइपिंग नहीं होती है, मोबाइल पे हो जाएगा। कभी कभी बाय चांस कोई चरण फिल करते हैं तो आता नहीं है। मैंने हाँ आता कई बार होता चरण है। विचार लिखा है, नहीं आया, मैं दूसरा फिल करके देखती हूँ। हाँ मेरे को लगता है ये श्रृंगार का तो नहीं है, सागर लिखा है। सागर का 10 प्रकरण में तो नहीं आ रहा है। 11वां देखो। 11वां देखो। हाँ जी नरेश जी, क्या कह रहे 11वें हो? में भी नहीं है। क्योंकि सागर में ही एक चौपाई है जो स्वामी ने काफी बार एग्जाम्पल में लिखी है और उसी से रिलेटेड है। जैसे वो लिया ना, चितवन में जब आत्म अंतस्करण आत्म के जब रहे हो ये ऐसा समाये, हमारे तब तब आत्म तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय, कछु अंतराय। जब ये शोभा है। तो उसी से वैसी ही चौपाई है कि हाँ जब जी, आत्मा पर निकल आत्मा गया। के उसमें निकल गया चित्रा? हाँ जी, रूप हो जाता है। अर्थ पढ़ूं? हाँ पढ़ो। अब आपको जिस आनंद का अनुभव हो रहा है उसका अपनी आत्मा के अंतस्करण में विचार कीजिए। आनंद के भावों के बढ़ने पर दिव्य प्रेम का रस प्रवाहित होगा।
जिससे अपनी परात्म नजर आने लगेगी। भावार्थ, आत्मा के अंतःकरण में युगल स्वरूप का ध्यान से मिलने वाले आनंद का विचार तभी होगा जब पिंड और ब्रह्मांड का जरा भी आभास नहीं होगा। उस अवस्था में आनंद की निरंतर वृद्धि होने से माया से संबंध पूर्णतया टूट जाएगा, जिससे त्रिगुणातीत प्रेम की धारा बहेगी और अपनी परात्म का स्वरूप नजर आने लगेगा। तो बहुत आगे की स्थिति की जैसे बात कर रहे हैं कि स्वामी जी ने कहा है कि जैसे एक जब हम चितवन में बैठे उसकी भी तो स्थितियां होती है ना, जैसे पहले भावलीनता और फिर चितवन की स्थिति ऐसी आए कि जब हमें अपने पिंड पिंड ब्रह्मांड का मतलब अपने इस शरीर का आभास ही ना रहे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो उस समय जो आत्मा को प्रेम का अनुभव होगा ना, राज्य की चितवन से जो प्रेम का अनुभव होगा वो कहलाया जाएगा आत्म का अंतस्करण। मतलब आत्म के भी हृदय में वो प्रेम का अनुभव होगा। फिर उस अनुभव से जो हमारे आनंद प्राप्त होगा मेरे जीव को, मानो मतलब मैंने उस आत्म में प्रेम का आभास किया, फिर जीव ने उस आनंद का जो अनुभव किया ना, उसमें वो स्थिति आएगी कि बढ़त बढ़त प्रेम आवही। बार बार से फिर दिल ललचाएगा कि बार बार से हम उस शोभा का, वो लीला का, वो स्वरूप का दर्शन करें। तो जब ये स्थिति आ जाएगी तो फिर परात्म तो सन्मुख ही है, फिर तो धनी के आत्म और परात्म में फिर कोई फर्क नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब जब परात्म हमारी अंत नजर तक आने लग जाएगी। हाँ जी, मतलब वो तो अंदर तक बेसिकली बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी जीव की बुद्धि है ना, जो चौथे चरण में वो बोल रहे थे, एक सेकंड वो फोर्थ चरण दिखाना, तुम लीजो बुद्ध माफक, मतलब कि कह रहे हैं ए अर्स के तनों का विचार जो ऊपर एक्सप्लेन हो रहा है, राज्य के वस्त्रों का, आभूषण का, जो रू माफक है, जो घटबड़ नहीं है, पहना उतारना नहीं है, कह रहे ये सब वाणी में नहीं आ सकता, ये हमें चितवन से आत्म के अंतस्करण तक जब पहुंचेगी ना तब बात समझ आएगी। तुम लीजो बुद्ध माफक का मतलब कि वो आत्म के अंतस्करण की बात है कि जीव की बुद्धि तो यहीं की है, वो यहीं रह जाएगी, हम यहीं के जवाहरात देखेंगे। अपनी जीव की बुद्धि से हमें वो जड़ता और वो रंग भी वही नजर आएंगे। तो बहुत गहराएगी ना जब चितवन, तब जाके वो बुद्ध माफक कहलाएगा। मतलब फिर उतनी उसका जो अंश उस जीव को मिल रहा होगा ना, तो वो कुछ बोलेगा। जैसे मेरे आत्मा चितवन में कुछ देखती है, कुछ आनंद अनुभव करती है, तो जीव का चाहे करोड़वां हिस्से उसके अंदर, जीव के अंदर वो आता है, तो वो अपनी फिर बुद्धि से कुछ बोल पाता है कि हाँ ऐसा। लेकिन यहाँ नहीं कि हम अपनी मन से कुछ वर्णन कर पाए, नहीं, वो चितवन के द्वारा ही और वैसे भी देखेगा। अगर जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते तो मुझे लगता है कि जैसे कोई भी एक प्यारा सा एहसास हो गया, कभी कोई अच्छी सी ज्योति के कलर्स ही, मतलब ऐसे एक फीलिंग में ही अगर आ गया कि जैसे दसों दिशा में ज्योति फैलती, अगर हमें मन में वो लिया तो हमें वही अनुभव बार बार से अगली चितवन में वही अनुभव करे, अगली चितवन तो भी आने लग जाता है ना कि सेम वो कहते हैं ना, बढ़त बढ़त प्रेम बढ़त है, तो भी तो प्रेम में बढ़ोतरी होगी ना। चाहे इसको मतलब अगर हम थोड़ा, अब मैं अपने लेवल पे घटा के देख रही हूँ कि इतनी नहीं, आगे बिल्कुल की सही स्थिति है। पता नहीं कब आएगी, पर अपने अनुभव में ही अगर हम रहें तभी भावलीनता से चितवन में पहुंच सकते हैं। पहुंच जाएंगे। ये स्टेप भी तो है एक तरह का ना। अगली स्थिति की बात है ना, ये अगली स्थिति की। हाँ, मतलब स्थिति है ये। एक चौपाई और ले लेते हैं। अरस में भी रूहें लेत हैं, जैसी खारिस जिन, रूह जैसा देखा चाहे, तिन तैसा होत दर्शन। परमधाम में भी ब्रह्म शिष्टियां अपने हृदय की इच्छा के अनुसार धनी की शोभा का दीदार करती हैं। वो कह रही है अरस में भी रूह लेते, मतलब यहाँ लेती हैं, मतलब वो पहले यही की बात कर रहे थे, फिर कह रहे हैं अरस में भी लेती है। वे श्री राज्य के श्रृंगार को जिस रूप में देखना चाहती हैं, उन्हें उसी रूप में दर्शन प्राप्त होता है ना। यहाँ तक करते हैं। ये दोहरा भी तो साथ हाँ में। जी, बिल्कुल। अरस में भी रूहें लेत हैं, जैसी खाइस जिन, रूह जैसा देखा चाहे, तिन तैसा होत दर्शन। तिन
तैसा होत दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की जय। राम जी। वो एक भाव सुंदर लगा कि जब वो महावती जी ऐसे बोल रही थी कि वाणी से नहीं बोला जा सकता, उस श्रृंगार को वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन भाव से उसको, जैसा हम भाव लेंगे और वैसा ही भाव से हम उसको देख सकते हैं। जैसा हमारा भाव होगा तो राज्य का श्रृंगार वैसा ही बदलता चला जाएगा, जैसा भाव आपके मन का होगा। तो ये मुझे भाव सबसे ज्यादा मुझे आकर्षित किया इस भाव ने। और दूसरा भाव ये था कि जागने के ब्रह्मांड में हमें ये शोभा मिली है, ना हमें ब्रज में, ना हमें योग माया में, और यहाँ पर जागने के ब्रह्मांड में हमें ये शोभा मिली है कि हम चितवनी में बैठकर और अपने हृदय में राज्य को देख सकते हैं, परम धाम को देख सकते हैं, वहां की सारी लीलाओं को देख सकते हैं, राम जी का वो सारा श्रृंगार और सारा रूप, उनसे प्रेम कर सकते हैं। तो ये यहाँ ये शोभा मिली है। तो दो बात इतनी सुंदर लगी और उससे हमें प्रेरित भी किया बहुत ज्यादा। पहली प्रेरणा तो ये मिली कि देखो भाव में कितनी कितनी एक तरीके से ताकत है भाव में। वाणी में जो ताकत नहीं है वो ताकत भाव में। अब इस भाव को हम यहाँ संसार में किस तरीके से, हम इस भाव का कैसे संसार में उपयोग करें कि हमें इस भाव की ताकत को हम, जब हम राज्य के श्रृंगार को वैसे देख सकते हैं केवल भाव मात्र से और चितवनी में बैठकर, तो ये भाव कितना अपने में कितना पावरफुल है ये भाव। तो यहाँ संसार को यदि हम इस भाव से देखें, चलिए आज एक काम करते हैं, संसार को इस भाव से देखें कि ये संसार मुझे एक अवसर की तरह दिखाई देता है। ये संसार भोगों की तरह मैं ना देखूं इसको। एक भाव ऐसा लें कि संसार को एक भोगने की जगह ना मानकर, एक भोगों की तरह ना देखकर मैं इसको, कि ये शरीर के सारे भोगों को पूरा करने का स्थान ना मानकर मैं इसको एक अवसर की तरह देखूं। और ऐसा अवसर कि ये मेरा अवसर है, मुझे राज्य ने ये तन दिया है, ये साधन दिया और ये संसार दिया एक अवसर के रूप में कि मैं यहाँ चितवनी में बैठकर और उस धाम धनी को अपने हृदय में लेकर उससे मिल सकती हूँ, उससे प्रेम कर सकती हूँ। इस भाव को इतना गहरा करें कि वो सारा जो भाव है, और इसको ऐसे ना सुने बात को कि चलो ठीक है सुन लिया, चलो उन्होंने बोल दिया, बबीता जी ने बोल दिया और हमने सुन लिया, चलो बात खत्म हुई। नहीं, इसको ऐसे लो कि ये सचमुच राज्य की एक मैसेज है हमारे लिए। आज जो ये लाइनें हमें बताई गई हैं, ये लाइनें इसलिए नहीं बताई गई कि हम उनको बस याद करें, रट लें और बस छोड़ दें और कल के लिए फिर हम दूसरी लाइनें रट लें। ये बातें ही हमें इसलिए बता रहे हैं राज जी कि देखिए ये भाव की इतनी पावरफुल है ये भाव, इस भाव को अगर हम यहाँ संसार में इसका उपयोग करेंगे तो ये हमें परम धाम तक ले जा सकता है। इतनी उपयोगिता है इस भाव की, इतनी गहराई है इस भाव में। देखिए ना, सारी सखियां अलग अलग भाव ले रही हैं और अलग अलग, आप खुद के भाव को देखिए। अभी देखिए, आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, अभी आप देखिए अपने अपने सब भाव को देखिए, मैं सबको अलग ही दिखाई दूंगी। किसी को बहुत प्रेम से देख रहे हैं, जो मुझे बहुत प्यार, जो जानते हैं बहुत लंबे समय से मुझे, वो मुझे किसी और भाव से देख रहे होंगे। जो मुझे अभी अभी जानना शुरू किया है जिन्होंने, वो मुझे किसी और भाव से देख रहे होंगे और मैं वैसी ही उन्हें दिखाई दे रही हूँ। समझ रहे हो ना, भाव की ताकत आप समझ रहे हो। आपका मेरा पूरा कैरेक्टर उन्हें वैसा ही दिखाई दे रहा होगा जैसे वो देखना चाह रहे हैं मुझे। इतना ताकतवर है ये भाव। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जब राज्य हमें इतना सुंदर सुंदर बातें एक मैसेज के रूप में हमें लेनी चाहिए, ये बातें कि संसार में हम कैसे इसका उपयोग करें। जब हमें परमात्मा ने इतना सारा ये साधन के रूप में इतनी सारी चीजें हमें दी हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण, और कारण के पीछे मीनू जी कुछ महाकारण तो जरूर है कि ये सब जो संसार बना है इसका कुछ महाकारण हमें पता है। वो तो हमने अभी अभी पता चल ही गया है वाणी से। ये शरीर भी हमें क्यों मिला है साधन के रूप में, इसका भी कुछ कारण है। और क्यों हमें कहा जा रहा है वाणी, देखो राज्य चाहे तो हमें ऐसा नहीं है कि ऐसे चुटकी में जगा नहीं सकते, लेकिन राज्य कह रहे हैं। भागवत गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा लगातार
कि हे अर्जुन तू युद्ध कर। ऐसा नहीं कि अर्जुन जो कृष्ण जी युद्ध को जीत नहीं सकते थे, एक चक्र चलाते और युद्ध को जीत लेते। उन्हें बार बार ये कहने की आवश्यकता क्या थी कि हे अर्जुन तू युद्ध कर। इसका अर्थ ये है कि राज्य भी हमें ये कह रही है, हे मेरी ब्रह्मंगनाओं, वाणी का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, परमहंसों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, गुरुओं को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, मैं स्वयं भी तुम्हारे पास बार बार आ रहा हूँ तुम्हें जगाने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो साधन मिला है ना, इसके पीछे कुछ कारण है। युद्ध हमें स्वयं ही करना है, स्वयं ही जागना है। ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट हमें राज्य दे रहे हैं ना, वाणी के रूप में जो मैसेज वाले इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, उनको कैसे उपयोग करना है, उनकी धार कैसे तेज करके हमें और किस तरीके से इस संसार को अलग कर देना है अपने आप से, ये केवल और केवल हम ही ब्रह्म सृष्टियां ये कर सकती है, हम ब्रह्मंगनाएं ये कर सकती हैं, बिल्कुल। और हम ये करके दिखाएंगे, और इसी जीवन में हम ये करके दिखाएंगे, आज कल में नहीं, बिल्कुल। ये अवसर अभी है, तो इसका उपयोग हम अभी का अभी करेंगे। मेरे साथ आप सभी भी और मैं आपके साथ, बिल्कुल। आज से हम दृढ़ निश्चय लेते हैं कि इस भाव को और गहरा करते जाएंगे और राज्य से प्रेम के संबंध को हम और महसूस करेंगे, उनसे संबंध और गहरा करते जाएंगे। रोज 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 अपने प्रियतम के थोड़ा सा और नजदीक आए, थोड़ा सा और उनसे प्रेम की बातें करें। मैं चाहती हूँ ऐसा हो, और यही हो, अभी हो, इसी क्षण हो। मेरा भाव तो ये है कि जो हो बस अभी हो, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ना पीछे ना आगे, जो है अभी है। इसके इसके ऊपर मैं एक दो लाइन सुनाती हूँ आपको कि जो है अभी है ना। कि वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद लम्हे यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जान जा उम्र भर ना तरसते रहो। यानी हमारे पास बस यही लम्हे हैं, यही क्षण है, इनको खोकर हम पछतावा ना करें कि यही हमारे पास था और हमने इसको खो दिया। प्रेम प्रणाम सभी। हाँ जी।